नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त हलचल बढ़ती जा रही है। कभी व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े होकर एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अब राजनीति के सबसे विस्फोटक लड़ाई में आमने सामने हैं। अब ट्रंप की जुबान तल्ख है। उन्होंने खुले मंच से एलन मस्क को चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे अब मस्क से कोई लेना देना नहीं है और अगर उन्होंने डेमोक्रेट्स का साथ दिया तो नतीजे भुगतने को तैयार रहे। ट्रंप मस्क की लड़ाई देख ट्रंप खेमे में भी बेचैनी है, क्योंकि इस बार ट्रंप के सामने कोई और नहीं, एलन मस्क खड़े हैं। अब ये टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं रहा, ये उस अमेरिका की तस्वीर है जहां एक और पुरानी राजनीति का अहंकार खड़ा है तो दूसरी और नई तकनीक और सोच की आवाज। तो अमेरिका की राजनीति में मचे बवाल को ही आज समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप जो मस्क को चेतावनी दे रहे हैं, क्या डरेंगे एलन मस्क? देखिए, एलन मस्क ने एक ट्वीट को विड्रॉ कर लिया। जी हाँ, जिसमें उन्होंने पुराने स्कैंडल की फाइल को उजागर करने की बात कही थी। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि स्थिति ये बन गई है कि खतरा सरकार के ऊपर आ गया है। अभी बजट पेश होना है जिसको बिग एंड ब्यूटीफुल बता रहे हैं, और वो कहीं ना लटक जाए। आज एक दो खबरें इस तरह की आई कि करीब 20 इस तरह के 20 रिपब्लिकन सेनेट्स वो ट्रंप के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो धमकी दी गई है ट्रंप के द्वारा कि अगर तुमने डेमोक्रेट्स को फंड किया तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। दिस इज व्हाट ही हैज सेड। उसने साफ साफ कहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी। दोस्त दुश्मन बन जाता है तो बड़ा खतरनाक होता है जी। जितना अच्छा दोस्त उतना बड़ा दुश्मन होता है और उतना ही ज्यादा हार्म कर सकता है। तो इसके ऊपर हम आएंगे कि भाई क्या दोनों के बीच चल रही, लेकिन एक नया बवाल वहां शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पे अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहा है इमिग्रेशन को लेकर के। डेमोक्रेट्स और उसका पूरा इकोसिस्टम ऑलरेडी ट्रंप के हर फैसले को लेकर के एक नेगेटिव प्रचार कर रहा है। इसलिए जो पॉपुलैरिटी लेवल है ट्रंप का वो हिस्टोरिकल लो पे चला गया है। और ये ऊपर से झगड़ा, फिर ये ऐलान कर देना द अमेरिकन पार्टी हम बनाएंगे। 80% लोगों ने कहा कि भाई पार्टी होनी चाहिए। कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि चूंकि वहां पे थर्ड पार्टी का कोई उस तरह का स्ट्रक्चरल उसमें स्कोप नहीं है, जो राजनीति है वहां पे थर्ड पार्टी के लिए बहुत मेहनत और बहुत सारा रिसोर्स के साथ साथ मैन पावर की आवश्यकता होगी। 50-50 स्टेट्स के अंदर आपको पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ केक वॉक, ये आसान काम नहीं है। आपको बहुत पैसे हैं लेकिन लोग भी आपके पास होने चाहिए। लेकिन यही संकट ट्रंप की है कि एक तरफ आपके ऊपर अच्छा स्कैंडल ऐसा है कि उसमें अगर नाम आ गया, कुछ आ गया तो इनको तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन मस्क तो कह रहे हैं कि नाम है और लेकिन वेंस ने बीच में इंटरवीन किया। ट्रंप और वेंस के बीच तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है, लेकिन वेंस की ज्यादा दोस्ती और नजदीकी वो एलन मस्क के साथ है। तो वो बीच में इंटरवीन किए और उन्होंने कहा कि भाई आप सब कुछ करो लेकिन इस तरह का काम मत करो कि जिससे प्रेसिडेंसी के ऊपर कुछ खतरा हो जाए। तो वो बकायदा ओपनली कहा कि ओके ऑल राइट, हम इसको वापस लेते हैं। तो वो वापस लिया गया। तो धमकाने का काम तो चल ही रहा है, लेकिन एक और सीरियस मसला आ गया है जी। और वो सीरियस मसला ये है कि ट्रंप के खिलाफ जांच, उसकी आवाज उठ रही है। अभी कुछ देर पहले एक इंक्वायरी के बारे में खबर आई है। The inquiry led by Senator Richard Blumenthal is probing potential conflict of interest and violation of law in Trump's overseas crypto dealings. क्रिप्टो डीलिंग्स हो रहा है और उसके खिलाफ
इंक्वायरी की मांग। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा खराब चीज है अमेरिकन लॉ के अंदर, और प्रेसिडेंट का परिवार और प्रेसिडेंट के लोग, उसके नियर डियर वंस और खुद प्रेसिडेंट इस तरह के डीलिंग्स में पाए जाते हैं, तो इनकी सरकार, इनकी कुर्सी तो जाएगी जाएगी। क्या है मसला? और यहां इंडियन लॉबी जो है अंदर खाने बहुत तगड़ा काम इन लोगों ने किया है। ये जो इंक्वायरी हो रही है, ये इंक्वायरी किस लिए हो रही है? तो इनकी एक कंपनी है WLFI जो क्रिप्टो में डील करता है। उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप, ही इज द चीफ क्रिप्टो एडवोकेट। उस कंपनी के जो रेफरेंडम होता है, उसका जो MOU होता है, उसमें वो डाला हुआ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सानिध्य में ये कंपनी डील कर रही है। 60% स्टेक उस कंपनी की किसके पास है? कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, और इसमें उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, दूसरा बेटा एरिक ट्रंप, ग्रैंडसन बैरन, और साथ ही साथ उनका दामाद भी है। किसके साथ ये डील कर रहा है? जो इंडियन लॉबी ने सारी जानकारी और सारा चीज जो देकर के पीछे से ये जो चल रहा है काम, इन्होंने PCC के साथ एक डील किया है, और डील ऑन पेपर है, ये हवा में नहीं है। 26 अप्रैल को ये डील किया गया। उसके कुछ दिन बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। ये PCC नाम की कंपनी, ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है। ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, उसका CEO है बिलाल बिन साकिब, और उस कंपनी PCC के साथ ये ट्रंप के परिवार की कंपनी का एक डील हुआ है। अब जांच शुरू, और ये सेनेटेरियल माने सेनेट के द्वारा जांच किया जाएगा। वहां की कमेटी के सामने सारे लोगों को जो है प्रस्तुत होना पड़ेगा। और अगर इसमें जो कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनी वायलेशन ऑफ लॉ पाया जाता है, तब तो ट्रंप साहब की छुट्टी हो जाएगी। फिर ये तो नए प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो दो स्कैंडल, एक जिसके बारे में एलन मस्क ने चेतावनी दी, और दूसरा ये मामला फंस गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा? WLFI, ये जो ट्रंप की कंपनी है, हैज रिपोर्टेडली नॉट कंप्लाइड। उसको शोकॉज नोटिस भी दे दिया गया। बोला गया भाई जवाब दो, भाई क्या डील किए हो, उसके डील का जो है पूरा डिटेल्स हमको दो। और सेनेट की कमेटी है, और वहां से क्या जवाब दिया गया? ये वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि नॉट कंप्लाइड, उसका जवाब नहीं दिया। इन ए रिटन रिस्पॉन्स इट्स लीगल काउंसिल, वकील ने जवाब दिया, अक्यूज रेगुलेटर्स ऑफ सप्रेसिंग लॉफुल इनोवेशंस। क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं? कोई बहुत बड़ा, अरे भाई नया करने जा रहे हो, करो भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप प्रेसिडेंट के रिश्तेदार हो, तो आप किसी देश के साथ डील करोगे, और उस डील में ये निहित हो जाए कि जब इंडिया उसको पीट रहा है पाकिस्तान को, तो आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे, जब तक इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका नहीं था, तब तक आप कह रहे थे कि ये 2 देश की लड़ाई 1500 साल से चला आ रहा है, इट इज देयर मैटर, हमें अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है। और ये डील, और उसके बाद अचानक से मालूम चलता है कि भाई हमने करा दिया, न्यूक्लियर वॉर हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला कैसे है, ये अब डेमोक्रेट्स ने उठा लिया इस मसले को। तो डेमोक्रेट्स ने 2 मसले उठा लिए, और इसलिए इनका फंसना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो जांच पता करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट वहां पे चल रहा है कि रिपब्लिकन्स पीछा छुड़ा रहे हैं। आप देखिए कि बहुत सारे अखबारों में नाम सब आ रहे हैं, वो सामने आकर के कह रहे कि नहीं, इसके लिए तो हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं। समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अभी जो वो बिल लेकर के आ रहे हैं, जिसको वो बिग और ब्यूटीफुल बता रहे थे, जिसके विरोध में ये सारा बवाल मचा,
वो बिल अगर लटक गया तो मामला खराब हो जाएगा, मामला खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, वहां के सिस्टम और हिंदुस्तान के सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क है। यहां विप का सिस्टम है, वहां नहीं है। वहां रिपब्लिकन पार्टी का सांसद, सेनेटर, वो अपनी पार्टी के खिलाफ ही वोट कर सकता है। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा, वहां लॉबी भी काम करता है। जैसे यहां हिंदुस्तान में इलीगल है लॉबिंग करना, कि कोई बिल आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर और आपने जो है 10 लोगों को खरीद लिया और उसको जाकर के वो जाकर के वोटिंग कर दिया। हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है। पार्टी जो है विप कर देती है, पार्टी के मुताबिक ही आपको वोट करना पड़ेगा। आपने पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट किया, आपकी सांसदी वहीं पे खत्म हो जाएगी, देन एंड देयर। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में वहां लोग पॉलिसी को देखते समझते हैं और अपने विवेक से, और विवेक क्या, अपने लॉबिंग के हिसाब से जो है कि इस कॉकस में वो है, उस लॉबी में वो है, उस तरह की लॉबिंग चलती है। मस्क के पास तो पैसे की कमी है। मस्क बार बार ये ट्वीट भी कर रहे हैं कि किल द बिल, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? किल द बिल, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। जो मैंने बताया वहां का ये सिस्टम है और लेजिटिमेट सिस्टम है कि आपने उस लॉबी को परचेज कर लिया, उस लॉबी को परचेज कर लिया, उसको ये कह दिया। डेमोक्रेट्स तो अलग जा ही रहे हैं, रिपब्लिकन 20-20 सांसद जो उसकी खबर आ रही है कि वो अलग जा रहे हैं। मिंट ने पूरी एक खबर डाली है, उसमें आप देखिए पूरा नाम के साथ। तो इसका मतलब है कि खतरे में है, न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, उसके बाद फिर उस फाइल के अंदर नाम आना, सेक्स स्कैंडल के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो आदमी जब चारों तरफ से घिरता है तब क्या करता है, गुर्राता है, कहता है कि भाई मस्क को जो है हम तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो तबाही बर्बादी तो अपनी जगह पे है। हाँ, ऑफ कोर्स वो प्रेसिडेंट है तो बहुत सारे सरकारी काम, बहुत सारे नियम कानून जो है उनके खिलाफ जा सकता है। वो अमेरिकी मूल के व्यक्ति भी नहीं है, इसलिए उनके जो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के ऊपर भी सवाल किया जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, पॉइंट बहुत ही सिंपल है। राजनीति में पब्लिक मूड जो है वो बहुत सारी चीजें तय कर देती है। पब्लिक मूड जो है वो सबसे सुप्रीम होता है। पब्लिक मूड डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। पब्लिक मूड डोनाल्ड ट्रंप के टैंट्रम से जो है परेशान है। अपोजिशन तो मौके की तलाश में था ही। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मौका दे दिया मस्क से लड़के। तो अब देखिए आगे चल करके क्या होता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया है। यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए, हिंदुस्तान की राजनीति को भी ये इम्पैक्ट करेगा क्या अगर ट्रंप के ऊपर इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि भाई आप पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो का डील कर रहे थे, ये तो अब आउट इन द ओपन है। वहां पे सेनेट के द्वारा जो है इंक्वायरी शुरू हो गई है, सो कॉज नोटिस भी दे दिया गया है। तो ये जो ट्रंप करके हिंदुस्तान में राहुल गांधी जो सवाल कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, तो वो उनके लिए भी एक झटका है कि भाई अब लोगों को समझ में आ रहा है कि किस वजह से ट्रंप जो है वो मिसगाइडेड हो गए और पाकिस्तान को बचाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से वो अपने बयानों या फिर अपनी पॉलिसी को लेकर चर्चा में है। ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिसके चलते उन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इस बार मामला दूसरा है। अब ट्रंप ने अपने खास दोस्त टेस्ला चीफ एलन मस्क को खुली चुनौती दे दी है। ये वही एलन मस्क है जब ट्रंप की सरकार बनी तो ये सबसे ज्यादा खास थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब दोनों के रिश्तों में खटास आ गई है। अब देखना होगा वक्त के साथ साथ कैसे अमेरिका की राजनीति की तस्वीर बदलती है। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।